नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भैया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। केंद्र के साथ साथ योगी सरकार किसानों को मजबूत करने में जुटी है और किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। यानी योगी सरकार ने गन्ने के दाम में बढ़ोतरी कर 30 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट बढ़ाकर बड़ा उपहार दिया। हालांकि इस बड़े तोहफे पर योगी सरकार को विपक्ष घेर रहा है। इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। किसानों को मिली बड़ी राहत, योगी उपहार पर सियासी आफत, किसानों को मदद नाकाफी। गन्ना किसानों को बड़ा उपहार देने के बाद सियासी फिजा यूपी में एक बार फिर से गर्मा गई। एक तरफ जहां किसानों की मांग को समझते हुए किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी, गन्ने के दाम में सरकार की तरफ से की गई ये बढ़ोतरी बम्पर बढ़ोतरी मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के अनुसार नई बढ़ोतरी के बाद अगोती गन्ने का दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य गन्ने का दाम 390 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। आज 30 रुपए क्विंटल की वृद्धि की गई है। कुल मिला के 4 बार में योगी जी के नेतृत्व में 85 रुपए क्विंटल की वृद्धि गन्ना मूल्य में की गई है। इससे 46 लाख किसानों के खाते में 3000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पहुंचेगा। किसानों में बहुत प्रसन्नता है और इसलिए मुझे उम्मीद है कि कब क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और किसान की पैदावार भी बढ़ेगी। जानकारों ने बताया कि इस बढ़ोतरी से किसानों को करीब 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा और इसके चलते लाखों किसानों की आय में इजाफा होगा। वहीं किसानों को योगी सरकार की तरफ से दिए गए बड़े उपहार को लेकर जयंत चौधरी ने भी योगी सरकार का धन्यवाद किया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की मिठास और किसानों की मेहनत का मान रखा। मुख्यमंत्री जी को आभार। गन्ना किसानों को योगी गिफ्ट। गन्ना किसानों को होगा 3000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान। 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया गन्ना समर्थन दाम। 8.5 साल में 2,90,225 करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 2007 से 2017 तक हुआ था 1,47,340 करोड़ का भुगतान। चीनी मिलों के मामले में यूपी दूसरे नंबर पर। 4 नई चीनी मिलें स्थापित, 6 बंद मिलें दोबारा शुरू। स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली से बिचौलियां राज खत्म किया। अगोती गन्ने का दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। सामान्य गन्ने का दाम 390 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। गन्ने के दाम में 30 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी। यानी कुल मिला के 2017 से पहले की सच्चाई क्या थी और 2017 के बाद किसानों के लिए सरकार ने क्या क्या कर दिया, ये समझा जा सकता है। हालांकि बढ़ती महंगाई के इस दौर में किसानों को ये राहत विपक्ष को नाकाफी नजर आ रही है और कुछ किसान संगठन भी इस राहत को सियासी चश्मे से देख रहे हैं। 2007 से लेकर 2017 तक अनेक चीनी मिलें सरकार की निगमों की बेची गईं। अनेक चीनी मिलें बंद हुई। चीनी उद्योग लगभग दिवालिया होने के कगार पे आ गया था। किसानों को 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना उत्पादन किसान करता था। मात्र 10 साल में 1,52,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 10 साल में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गन्ने की एक पारदर्शी व्यवस्था बनी। गन्ना माफिया शब्द खत्म हुआ, घटतौली खत्म हुई। इससे और उचित मूल्य दिया गया, समय पर भुगतान हुआ। इसलिए क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ के आज 29,51,000 हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। आज 30 रुपए क्विंटल की वृद्धि की गई है। कुल मिला के 4 बार में योगी जी के नेतृत्व में 85 रुपए क्विंटल की वृद्धि गन्ना मूल्य में की गई है। इससे 46 लाख किसानों के खाते में 3000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पहुंचेगा। निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है गन्ना किसानों के हित में, जिसका हम सब लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए। विशेषकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत जी का विशेष आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि उन्हीं के साझा प्रयास से आज ये हुआ है कि आज गन्ना किसानों को 30 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी मिली है और ये बड़ा निर्णय है। और मुझे लगता है कि ये चौथी बार जो है सरकार ने पिछले 8 वर्षों में चौथी बार जो है
रेट गन्ना किसानों को रेट बढ़ाने का काम किया है। तो मैं तमाम जो है सभी किसान भाइयों की तरफ से सरकार को साहब को बधाई देता हूँ। ये बढ़ोतरी जो है ऊंट के मुंह में जीरा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से मजदूरी बढ़ी है और जिस तरह से खादों का दाम जो किसान अपने खेतों में डालता है उसका दाम बढ़ा है, बिजली का दाम बढ़ा है, तो और लागत बढ़ी है। इसको देखते हुए ये बढ़ोतरी जो है ऊंट के मुंह में जीरा है। इससे किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये लुभावना है, चुनावी घोषणा है। देखो, पश्चिम का जो गन्ना किसान है उसकी प्रिंसिपल मांगी क्या थी सरकार से? उनकी मांगी ये थी कि 1.04 अरब का जो बकाया है चीनी मिलों पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसे दिलाने का काम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गन्ना किसानों के साथ ना खड़े होकर वो चीनी मिलों मालिकों के साथ खड़े हैं। मलकपुर का जो चीनी मिल है 108 करोड़ का बकाया तो वहीं पर है। जैन चौधरी साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया। और क्या मांगे थी हमारे गन्ना किसानों की? जो कर्जे में डूबे हैं किसान, ऋण माफी का जो सवाल है, हमेशा मेरे नेता माननीय अखिलेश जी ने ऋण माफी की बात करी। जब मुख्यमंत्री जी आज भाषण देंगे वो बताएं कि एमएसपी का जो कानूनी दर्जा था हो गया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार सीधे सीधे मिल मालिकों के पक्ष में खड़ी है। ये किसान विरोधी सरकार है। बहरहाल किसानों को लेकर योगी सरकार का ये उपहार वाकई बड़ी राहत है। अब देखना यह है कि ग्राउंड पे कितना जल्दी इसका फायदा किसान भाइयों को मिलता है और आने वाले वक्त में किसान वर्तमान योगी सरकार से कितना और आश्वस्त रहते हैं, क्योंकि विपक्ष राहत पर भी सियासी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जिसमें देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और चौधरी सविद मलिक किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत चौधरी साहब आप ही से कि ये उपहार कितनी बड़ी राहत किसानों के लिए? देर आए दुरुस्त आए और भागते दूध की लंगोटी सही, हमारे यहाँ कहावत है। पिछले 3 साल से गन्ना किसान इंतजार कर रहे थे कि कब सरकार उनकी सूद लेगी और उनको फसल का वाजिब दाम और समय पे भुगतान कराएगी। लेकिन दोनों चीजों में सरकार फेल रही, ना तो समय पे भुगतान करा पा रही और ना उसकी फसल का वाजिब दाम दिला पा रही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 46 लाख से अधिक गन्ना किसान हैं जो गन्ने का उत्पादन करते हैं, और इस सरकार ने पिछले 2 साल में कोई भी रेट की बढ़ोतरी नहीं की और अब आकर 30 रुपए की बढ़ोतरी की है। हाँ। हर साल अगर 10 रुपए की बढ़ोतरी करती तो 10 रुपए के हिसाब से प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान गन्ना किसान को हो रहा है। पहले साल 10,000 करोड़ का हुआ, दूसरे साल 20,000 करोड़ का हुआ। अब की बार माननीय गन्ना मंत्री जी कह रहे हैं कि 30 रुपए बढ़ाने से किसान को 30,000 करोड़ का फायदा होगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, हमारे पड़ोसी राज्य में 415 का भाव है, पंजाब में घोषणा नहीं हुई, 425 का रेट होगा। हम पीछे क्यों चल रहे हैं? हमारा युवा खेती से भाग रहा है। हाँ। और हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। जब कोरोना काल में सभी उद्योग धंधे बंद हो गए थे, उस वक्त खेती ने हमारी जीडीपी को ग्रोथ देने का काम किया है। तो माननीय प्रमुख साहब से मैं कहूंगा कि जो पिछला 3 साल का है 30,000 करोड़, उसके बारे में भी सोचे, और जो बकाया भुगतान है जो नहीं करा पा रहे उसके लिए सोचे। और 2017 में वादा किया था इन्होंने। हाँ। कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 450 रुपए क्विंटल देंगे। हाँ। 8 साल में 400 तक पहुंचे हैं। कब ये 17 का वादा पूरा कर पाएंगे? ठीक है देवेंद्र प्रमुख, चूंकि इसका स्वागत तो किया जा रहा है कि वेलकम, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देर और कर दी और वो कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी राज्यों में अच्छे हालात हैं, वहां के अगर मुकाबला करें तो अब भी हम काफी पीछे हैं उत्तर प्रदेश। धन्यवाद राजेश सर, और मैं संबित भाई का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। बहुत सुलझे हुए ईमानदार किसान नेता भी हैं,
जड़ तक जाते हैं, तह तक जाते हैं। देखिए, आईना दिखाते हैं, सरकार हो कोई विपक्ष, आईना देखना चाहिए, सरकार में है। लेकिन बड़ी गहन बात उन्होंने जो कही है, जो हमारी तुलना आज बराबर के प्रदेश से हो रही है, मैं संबित भाई को एक बार पीछे ले जाना चाहता हूँ। एक समय ऐसा भी था जब उनमें और हमें 200 रुपए का फर्क था क्विंटल का, आज हम 15 रुपए का अंतर बीच में बचा है। आप निश्चित जो है, आज सबसे बड़ा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि सबसे पहला आपने धन्यवाद किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। पूरे एनडीए जो गठबंधन है, सरकार है, उसका धन्यवाद करता हूं। किसान के लिए विशेष रूप से जो हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल हमारे गठबंधन में है, उनके मुखिया जैन जी का भी आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि वो भी प्रयासरत थे। चाहे वो किसी मंच पर गए, तब भी गए। पश्चिम एक ऐसी बेल्ट है किसान के लिए कि यहाँ से ज्यादा मिल्स की जो बात कर रहे हैं हम, ये पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं इस तरह किसान का मामला और दूसरा है नहीं कि जितनी मजबूती से हमारे यहाँ होता है। किसान और भी गन्ने के बहुत है, लेकिन पश्चिम का किसान को एक्टिव किसान माना जाता है और बहुत मेहनती होता है। वो जो जहां 2 फसल की बात है, 3 फसल लेता है और प्रयास करता है, क्योंकि उसकी मेहनत का ये फल है और एक एक चीज का निष्कर्ष निकालता है, सच के साथ निकालता है। और मिल्स की जो बात आई है, मैं राजेश सर उसे भी थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि पहले जो हालात थे उसको काफी हद तक हमने संभाल दिया। कुछ कमियां हैं, कुछ जरूरत है, समय रहते हुए, समय से पहले, और सरकार ठीक है, यानी वक्त के साथ चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है, हल कर देगी। ठीक है डॉक्टर पूजा मिश्रा, क्योंकि किसानों के मुद्दों पे विपक्ष भी आवाज उठाता है और शायद इसी का असर भी होता है कि सरकारें दबाव में आती हैं और फिर कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं। आपको लगता है ये किसानों के लिए एक राहत है? और जो आप लोग कह रहे थे कि सरकार किसानों को नहीं देख रही, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही, अब किसानों के लिए कुछ किया गया, ये पॉजिटिव है? आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और आप कह रहे हैं अगर ये पॉजिटिव है तो जो किसान अभी लाइन में लगे हुए हैं, आज ही की घटना है, और उनको यूरिया नहीं मिल रहा, उनको खाद नहीं मिल रहा है, वो कितना पॉजिटिव है। और अभी जो है हम लोग बात कर रहे थे किसान को राहत दी जा रही है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में जब बाढ़ आई थी तो उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ा है कि 2000 बीघा खड़ी फसलें खत्म हो गई। उनके लिए भी आपने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि आपने जो है बढ़ा दिया, 30 रुपए बढ़ा दिया, 20 रुपए बढ़ा दिए। आप अगर महंगाई को उठा करके देखेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम को उठा करके देखेंगे, खाद के दाम को उठा करके देखेंगे, मजदूरी के दाम को उठा करके देखेंगे, तो मैं अगर डीजल पेट्रोल तो 2 गुना हो गया, मजदूरी खाद वगैरह का दाम को अगर देखेंगे, उसमें जो लागत में वृद्धि आई हुई है वो लगभग जो है 25% की वृद्धि आई हुई है लागत में। और आपने जो है जो पहले गन्ना किसानों को भुगतान किया था, जो दाम था प्रति कुंटल, उसमें 25% की ही वृद्धि की हुई है। और हम तो डीजल पेट्रोल जोड़ ही नहीं रहे अभी, जो ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि हुई है, और आप कह रहे हैं ये राहत है। ये किस तरीके की राहत है? ये तो आपने जो है जो इनपुट लग रहा था, आउटपुट में जो उनको मिलना चाहिए था उतना दिया ही नहीं। अभी कल ही की बात है, अभी कल की न्यूज है कि सिमानवली शुगर मिल जो है वो बंद हो रहा है। 700 कर्मचारी जो है उसमें जो है उनकी नौकरी तो जा ही जा रही है, उसके ऊपर 104 करोड़ बकाया है किसानों का, वो आप देख ही नहीं रहे हैं। और जो है भी माननीय मुख्यमंत्री जी कभी कभी जागृत हो जाते हैं। जागृत कैसे हो जाते हैं? आप देख रहे हैं कि वीडियो चारों तरफ वायरल हो रहा है कि किसान के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, उनको खाद नहीं मिल रहा है, 2000 बीघा जमीन खड़ी फसलें जो है खबरबाद हो गई। तब इन कह रहे हैं कि जो 20,000 किसान ऐसे हैं जिनके एक मिल के ऊपर में बकाया है गन्ना किसानों का 103 करोड़ रुपए, उस पे कह रहे हैं कि हम इस पे एक्शन लेंगे। अब इनको 103 करोड़ रुपए दिलाया जाए। अगर आप चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा गन्ना किसानों का भुगतान कितना बकाया बचा हुआ है। और ये एक आग ढूंढ लेंगे दिखाने भर के लिए कि एक जो हमने मिल ढूंढ ली है, अब इस पे हम जा रहे हैं एक्शन करने के लिए। एक्शन क्या करेंगे? देवेंद्र प्रमुख, कई चीजों पे उन्होंने प्रकाश डाला, चाहे वो किसानों को लाइन में लगने की बात हो, चाहे वो महंगाई के हिसाब से ये राहत देने की बात हो। उन्होंने कहा ये नाकाफी है, इससे कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं एक चीज और क्लियर करता हूं। मैं आपको तथ्य के साथ बोलता हूं कि मैंने जो बात कही थी पीछे कि जो हमें हालात मिले थे, उस पर थोड़ी सी राजेश सर 1 मिनट चाहूंगा चर्चा करें। उसको हमने जब संभालने का काम किया है, तो अगर पूजा जी जाएंगे और अपनी सरकार में एक बार हमसे तुलना करेंगे कि उनकी सरकारों में क्या होता था, आज क्या क्या पारदर्शिता है, कितना सुधार हुआ है, ये संबित भाई भी बता देंगे। वो तो ईमानदारी की बात है, कहने की क्या है, इसमें निष्कर्ष निकाल लीजिए। इस तरह की जो चीजें हैं जिसे आप कह रहे हैं बिगड़ तथ्य के, आज बड़ा दिन था, आज चाहे मरे मन से जो धन्यवाद देना था, 30 रुपए बहुत बड़ी बात है। हिम्मत है आपकी सरकार ने नहीं बढ़ा पाई थी,
बहुत मुश्किल काम था, और लाखों करोड़ों की बात कर रहा हूँ, हजारों की नहीं। मिल्क मालिक पर एक पर मुकदमा दर्ज नहीं करा पाए थे। अभी आपने कहा तथ्यों पे किसानों के साथ जिस तरीके की होती थी, आपने क्या किया किसानों के लिए? आज बिजली फ्री है, पानी पेश करिए, आज पानी फ्री है, बोलने से नहीं होता है, किसान के लिए, आज किसान के लिए मैं आपको रिसोर्स देती हूँ, वीडियो देती हूँ, कहते मैं आंकड़ों पे बात करता हूँ, पर हम एमएसपी दे रहे हैं, किसान की आय पर दुगना करती है। आप एक बात सुनिए, करना भी बड़ी बात होती है, किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करना भी बड़ी बात होती है, महिलाओं को बड़ी बात होती है, हमारे यहाँ नहीं चलती है लाठियाँ, हमारे यहाँ लाठियाँ नहीं चलती है, हमारे यहाँ किसान की बात सुनी जाती है, किसान सम्मान निधि कर रहे हैं, दुर्घटना किसान सम्मान, और दुर्घटना किसान के लिए भी हमने जो मुआवजा तय किया है। आप क्या बात कर रहे हो? अरे फसल की बात कर रहे हैं, एक फसल का विश्लेषण कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं किया है, और वो सारा काम, वो मुआवजे का काम, आपकी वो देने का काम किया जा रहा है बराबर। कोई कभी बात नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं चाहिए, आपको अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। जब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ सुनिए ना, आप सुनती क्यों नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने का माइंड रखिए पूजा जी, आपकी बात होकर सुनिए, आपके झूठ को हम सुनते रहे, लेकिन हम सच बताना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहती। हमारी सरकार में जो लागत प्रति क्विंटल थी वो 117 आप सुनना ही नहीं चाहती, 117 रुपए आप बेवजह की बात कर रहे हैं, आप विवेक का समय खराब कर रही कितना है? आप बारी का इंतजार कीजिए। 25% वृद्धि वहाँ पे हुई है, ट्रांसपोर्टेशन में आपने वृद्धि डबल कर रखी हुई है, और आप अरे हमने जो किया वो आपने कभी किया ही नहीं है, ना कर सकते हो। हो जाए किसान जाए आपके यहाँ नतमस्तक हो जाए कि भैया अरे बड़ा आपने एहसान किया। ये काम आप लोगों का है, हमारा नहीं है। क्या बातें किसान की समीक्षा हम करने के लिए बैठे हैं, आप हमें नहीं घुमा सकते किसान के मामले में। अरे ये बहन जी बैठकर यहाँ जिस तरीके का ज्ञान झाड़ रही है, एक बात प्रत्यक्ष में देखिए जाकर, किसान के हालात क्या थे उस समय, आज किसान के हालात क्या है, आप देखिए इसको एक बार का नाम लेंगे, एजेंसी के तहत डिबेट करना ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, आपको डिबेट करना ही नहीं है। ठीक है मलिक साहब, ठीक हाँ, सबित मलिक आपने दोनों को सुना। अगर मौजूदा सरकार की तुलना पिछली सरकार से करें किसानों के लिए कि किसने कितना किया, तो क्या वाकई जो अभी समाजवादी पार्टी बीजेपी पे हमलावर है उन्होंने किसानों के लिए मौजूदा सरकार से बेहतर कदम उठाए थे उनकी आय बढ़ाने के लिए, उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए? देखो, जो आज की सरकार और माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि एक ऐतिहासिक फैसला है, ऐसा नहीं है। आपने 2 साल तक उनका पैसा नहीं बढ़ाया, रोक के रखे, किसान को नुकसान में पहुंचाया, उसके बाद आज तीसरे साल आपने 30 रुपए बढ़ाए। हाँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मायावती जी की सरकार में एक साथ 45 रुपए बढ़ाए गए थे। हाँ। इनको ऐतिहासिक फैसला वो होता है जिसमें एक साथ 45 रुपए, इन्होंने पिछले 8 साल में मात्र 85 रुपए बढ़ाए हैं, वो भी 4 बार के में। तो ऐसा नहीं है। और मैं बात करूं, बीजेपी की सरकार ने जो वादे किए थे कोई भी किसान से पूरा नहीं किया। और जो पानी की बात है, ये मुलायम सिंह जी की जब सरकार थी उन्होंने सभी सरकारी नलकूप और नहरों के पानी फ्री किए थे। ये पिछले करीब 10-15 साल से फ्री चल रहा है। और बीजेपी ने वादा किया था किसान से कि हम आपको सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे। हाँ। लेकिन उसको भी देने में बहुत सारी अड़ंगे हैं, बाधाएं हैं और नियम और शर्तें हैं। उनमें कहा जा रहा है कि जबरदस्ती ट्यूबवेलों पे मीटर लगाए जाएंगे, इतनी यूनिट होगी तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब जो मीटर नहीं लगवा रहा है उसके यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा है। हाँ। मतलब इनके यहाँ पर बड़ी दिक्कतें हैं। दूसरी मैं गन्ने की बात करना चाहता हूँ क्योंकि गन्ने का मुद्दा चल रहा है जी। मैं कहता हूं इससे कमजोर सरकार आज तक हिंदुस्तान में नहीं है। जो अपने देश के कानून को फॉलो नहीं करा सकते, मैं उससे कमजोर नहीं मान सकता। हमारे देश का संविधान कहता है, उसमें लिखा हुआ है, नियम है, देवेंद्र जी बताएंगे आपको, कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कितने लोगों पे कार्रवाई की? 2-2 साल का पेमेंट बकाया है। बजाज 122 मील में से 14 मीलें बजाज की हैं, जिन पे आज भी करोड़ों रुपए बकाया है। राजेश जी, ठीक, 2 मीलें यानी समय पे भुगतान नहीं हो रहा। देवेंद्र प्रमुख, एक मिनट सुन हाँ, लीजिए। हाँ, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। और मोदी नगर तमाम मिलें ऐसी है जिनका ये पैसा नहीं दिलवा पा रहे। अरे आपसे कमजोर कौन है जो अपने संविधान का पालन नहीं करवा पा रहे हैं? तो आपसे हम क्या बताएं? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। कर दीजिए, डन कर दीजिए, डिबेट में हूं। देवेंद्र प्रमुख,
देवेंद्र प्रमुख, हाँ, कर दीजिए, डन कर दीजिए। देवेंद्र प्रमुख आवाज आ रही है तो जरा देखिए, आपने सुना हाँ सबित जी। मलिक को भी, मैं एक उन्होंने भी चीज कहा। कहता हूँ। हाँ हम नहीं बताइए, आप अपना क्वेश्चन हाँ, कीजिए। सवाल यही है, वो कह रहे हैं कि भाई एक तो समय पे भुगतान नहीं हो रहा, वो समय सरकार ने तय किया उस पर भुगतान नहीं हो रहा। कई मिल ऐसी हैं जो आज भी परेशान कर रही हैं। पिछले 2 साल से आपने कुछ बढ़ाया नहीं, फिर एकदम 30 रुपए बढ़ा के आप कह रहे हैं ऐतिहासिक फैसला, जबकि आपसे पहले मायावती 45 रुपए एक बार में बढ़ा चुकी थी उनकी सरकार। मुझे संबित भाई की बात से कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपको 30 सेकंड में क्लियर कर रहा हूँ। भरपाई कहाँ से करेंगे? आप मुझे बोलने दीजिए। ठीक ठीक, सबित मलिक जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत कुछ बोला, सवाल उठाए, उसका जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र प्रमुख, पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि जो आप बिजली की बात कर रहे हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। वो बिजली पिछले 1 वर्ष से लगातार आपने देखा फ्री है, किसी का कोई बिल नहीं जा रहा। ट्यूबवेल की जो बिजली है, जो हम सिंचाई के लिए बिजली हमने फ्री का वादा किया, वो पूरा किया। दूसरी बात मैं बड़ी ये कह रहा हूं कि आप 2 साल की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि 3 मंथ की बात करिए, महीने की। अगर किसी मिल्स ने रखा है तो मुकदमा दर्ज हुआ है। आज वो बजाज की मिल हो या किसी की मिल हो, अगर किसी ने इससे ज्यादा की है तो वह हुआ है। हमने 14 दिन की वाले नियम को फॉलो किया है। आप संदीप भाई, अगर 100 करोड़ की बात करते हैं, 300, 400, 1000 करोड़ की बात करते हैं तो अच्छे लगते हैं। आज मुझे आप 14 मिलों पर 100 करोड़ की बात करते हैं तो ये दोगलापन लगता है। ये बात दमदार नहीं होती है। हमने किसान को सुधारा है, पहली सरकारों से हर चीज अच्छी दी है, लेकिन आप मान रहे हैं, कान पकड़ते हैं घुमाकर। सीधा स्वीकार करिए, बिजली अगर आपके मीटर से, अगर कहीं आपके पास ऐसी कंप्लेंट है, अगर आपके यहाँ से कोई जबरदस्ती बिजली लेता है, बिजली का बिल लेता है किसान से, ठीक है, ठीक है। आखिरी कमेंट पूजा मिश्रा, आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। राजेश जी, इनके भाजपा सारे के आंकड़े वक्तव्य को झूठे देख करके लग रहा है कि नीम मुझे इनके कहानियां दबाव में बचपन में नहीं हम लोग सुना है करते और थे इनको कि चुनावी एक बंदर था, चाहिए, उसके पास में इसलिए एक नहीं, कहानी सुनाना भारत सुनाती है बहन जी, भारत बेमतलब की बात मत करिए। एक बंदर था, ज्ञान उसके ज्ञान में वहाँ पे कमाया एक करो यूनिट थोड़ा सा। जाती है अपने ये बच्चों को नहीं है। पढ़ाने के लिए। आप बंदर यहाँ की PhD यूनिट पूरे जाती है। समय कम है, समय कम है। आप तीनों बोल रहे हैं, मैं तीनों को रोकूंगा, मैं तीनों को रोकूंगा। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो किसानों के लिए सरकार ने एक कदम उठाया और उसको सरकार कह रही है कि ऐतिहासिक कदम है। विपक्ष उसको दूसरे नजरिए से देख रहा है, कह रहा है कि इतना काफी नहीं, और किसान भी कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी बहुत कमियां हैं जिनको दुरुस्त करना बाकी है।